हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजकुंड। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। चारों ओर हरे भरे जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में बहती एक छोटी सी नदी इस गांव को स्वर्ग का टुकड़ा बनाती थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था। मंदिर की सबसे खास बात थी उसमें स्थापित एक अनोखी मूर्ति, जिसके बारे में गांव वाले कई कहानियां सुनाया करते थे। यह मूर्ति न केवल अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि इसके पीछे छिपी रहस्यमयी कहानी के लिए भी। यह कहानी उसी मूर्ति की है जिसने न केवल सूरजकुंड के लोगों की जिंदगी बदली, बल्कि एक अनोखा संदेश भी दुनिया को दिया। सूरजकुंड के मंदिर में स्थापित मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। यह एक शिवलिंग के आकार की थी, लेकिन इसका रंग और बनावट इसे बाकी मूर्तियों से अलग करती थी। यह मूर्ति एक विचित्र नीले पत्थर से बनी थी, जो रात में हल्का सा चमकता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह मूर्ति स्वयंभू थी, यानी यह किसी कारीगर के हाथों से नहीं बनी थी, बल्कि स्वयं प्रकट हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि यह मूर्ति हजारों साल पहले एक उल्कापिंड के साथ आकाश से गिरी थी और तभी से यह मंदिर में स्थापित थी। गांव के पुजारी पंडित रामदास, जो इस मंदिर की देखभाल करते थे, हमेशा कहते थे, यह मूर्ति केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं है। इसके अंदर एक शक्ति है जो सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की हर मनोकामना पूरी करती है। लेकिन इस मूर्ति का एक और रहस्य था। कहा जाता था कि यह मूर्ति हर 100 साल में एक बार अपना रूप बदलती थी। कोई नहीं जानता था कि यह सच है या केवल एक मिथक, लेकिन गांव वाले इस बात पर विश्वास करते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम था आर्यन। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वह हमेशा मूर्ति के रहस्यों के बारे में सोचता रहता था। बचपन से ही वह मंदिर में समय बिताना पसंद करता था। उसे मूर्ति की नीली चमक और उसकी बनावट में कुछ ऐसा लगता था जो उसे बार बार अपनी ओर खींचता था। आर्यन ने ठान लिया था कि वह इस मूर्ति के रहस्य को जरूर उजागर करेगा। एक दिन जब सूरजकुंड में भारी बारिश हो रही थी, आर्यन मंदिर में बैठा मूर्ति को निहार रहा था। बारिश की बूंदों की आवाज और मंदिर की शांति उसे एक अलग ही दुनिया में ले गई। तभी उसने मूर्ति के आधार पर कुछ अजीब सी नक्काशी देखी। ये नक्काशी पहले कभी उसके ध्यान में नहीं आई थी। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि ये कोई साधारण नक्काशी नहीं थी। यह एक प्राचीन लिपि थी जो अब कोई नहीं पढ़ता था। आर्यन ने तुरंत अपने दोस्त काव्या को बुलाया। काव्या गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी और उसे पुरानी लिपियों का कुछ ज्ञान था। काव्या ने जब नक्काशी को देखा तो वह भी हैरान रह गई। उसने कहा, यह लिपि ब्राह्मी जैसी दिखती है, लेकिन इसमें कुछ अनोखा है। मुझे लगता है कि यह कोई संदेश है। दोनों ने मिलकर उस लिपि को पढ़ने की कोशिश शुरू की। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने कुछ शब्दों को समझ लिया। संदेश में लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही मूर्ति का रहस्य जान पाएगा। 5 तत्वों का मिलन, सूरजकुंड का उद्धार। यह संदेश पढ़कर आर्यन और काव्या के मन में कई सवाल उठे। 5 तत्वों का मिलन, सूरजकुंड का उद्धार, इसका क्या मतलब हो सकता है? उन्होंने पंडित रामदास से इस बारे में बात की। पंडित जी ने बताया कि गांव के पुराने ग्रंथों में एक कथा है जिसमें कहा गया है कि सूरजकुंड को बचाने के लिए 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को एकजुट करना होगा। लेकिन यह कैसे होगा, यह कोई नहीं जानता। आर्यन और काव्या ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों, ग्रंथों और मंदिर के आसपास के इलाकों की खोज शुरू की। उन्हें पता चला कि सूरजकुंड के आसपास 5 प्राचीन स्थल हैं, जो इन 5 तत्वों से जुड़े हैं। एक पृथ्वी, गांव के पास एक गुफा थी जिसे लोग
धरती माता की गुफा कहते थे। कहा जाता था कि इस गुफा में एक पत्थर है जो पृथ्वी की शक्ति को दर्शाता है। 2 जल नदी के किनारे एक प्राचीन कुआं था जिसका पानी कभी सूखता नहीं था। लोग इसे अमृत कुआं कहते थे। 3 अग्नि पहाड़ की चोटी पर एक स्थान था जहां हर साल आग की एक लौ स्वयं प्रकट होती थी। इसे ज्वाला स्थल कहा जाता था। 4 वायु जंगल के बीच में एक खुला मैदान था जहां हमेशा तेज हवाएं चलती थी। लोग इसे वायुमंडल कहते थे। 5 आकाश मंदिर के ठीक ऊपर एक ऊंचा टीला था जहां से आकाश साफ दिखता था। इसे आकाश टीला कहा जाता था। आर्यन और काव्या ने इन स्थानों की यात्रा शुरू की। उनकी पहली मंजिल थी धरती माता की गुफा। गुफा अंधेरी और रहस्यमयी थी। वहां पहुंचकर उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला जिस पर वही प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। काव्या ने उसे पढ़ा। पृथ्वी की शक्ति सच्चाई में बसती है। उन्होंने उस पत्थर को सावधानी से अपने साथ लिया। अगला पड़ाव था अमृत कुआं। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। कुएं के पानी में एक छोटा सा कटोरा तैर रहा था जिस पर लिखा था, जल की शुद्धता मन की पवित्रता से मिलती है। उन्होंने उस कटोरे को भी अपने साथ लिया। इसी तरह उन्होंने ज्वाला स्थल से एक छोटी सी ज्योति, वायुमंडल से एक पंख और आकाश टीले से एक चमकता हुआ मोती प्राप्त किया। प्रत्येक वस्तु के साथ एक संदेश था जो सत्य, शुद्धता, बल, स्वतंत्रता और ज्ञान की बात करता था। जब आर्यन और काव्या इन 5 वस्तुओं को लेकर मंदिर लौटे तो पंडित रामदास ने उन्हें बताया कि अब समय आ गया है कि इन तत्वों को मूर्ति के साथ एकजुट किया जाए। लेकिन यह कैसे होगा, यह कोई नहीं जानता था। आर्यन ने मूर्ति के पास बैठकर ध्यान लगाया। उसे लगा कि मूर्ति उससे कुछ कहना चाहती है। रात के अंधेरे में जब मूर्ति की नीली चमक और तेज हो गई, आर्यन को एक दर्शन हुआ। उसने देखा कि मूर्ति के आधार में 5 छोटे छोटे छेद हैं, जिनमें ये वस्तुएं फिट हो सकती हैं। उसने काव्या और पंडित जी के साथ मिलकर उन वस्तुओं को एक एक करके उन छेदों में रखा। जैसे ही आखिरी वस्तु, आकाश का मोती, अपने स्थान पर रखा गया, मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। मूर्ति की चमक इतनी तेज थी कि पूरा गांव उस रोशनी से जगमगा उठा। तभी मूर्ति से एक गहरी आवाज गूंजी, सूरज कुंड के रक्षक, तुमने 5 तत्वों को एकजुट कर मेरी शक्ति को जागृत किया है। अब मैं तुम्हें वह शक्ति देता हूँ जो इस गांव को हमेशा सुरक्षित रखेगी। लेकिन याद रखो, यह शक्ति केवल सच्चाई और प्रेम के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। मूर्ति की शक्ति के जागरण के बाद सूरज कुंड में कई चमत्कार होने लगे। गांव की फसलें पहले से कहीं अधिक हरी भरी होने लगी। नदी का पानी और भी शुद्ध हो गया। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक भयंकर तूफान सूरज कुंड की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले डर गए थे, लेकिन आर्यन और काव्या ने मंदिर में प्रार्थना की। मूर्ति की रोशनी ने तूफान को गांव से दूर कर दिया। इस घटना के बाद सूरज कुंड की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। लेकिन आर्यन और काव्या ने कभी भी इसका श्रेय नहीं लिया। वे जानते थे कि यह मूर्ति की शक्ति और उनके सच्चे इरादों का परिणाम था। सूरज कुंड की अनोखी मूर्ति आज भी वहां स्थापित है। उसकी नीली चमक आज भी रात में गांव को रोशन करती है। गांव वाले अब भी उस मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन अब वे उसे केवल एक मूर्ति नहीं मानते, बल्कि एक जीवंत शक्ति के रूप में देखते हैं जो सत्य, प्रेम और एकता का प्रतीक है। आर्यन और काव्या आज भी गांव में रहते हैं और उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो सूरज कुंड आता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है, और जब हम प्रकृति के तत्वों के साथ एकता में रहते हैं
तो असंभव भी संभव हो जाता है।